नमस्ते, आई एम दीपाली गोयल। स्वागत करती हूँ आप सभी का साइंस मैजिक पर। तो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, यानी हार्ट, यानी हृदय, यानी कि दिल। तो दिल ज़्यादा अच्छा साउंड करता है, क्यों नहीं दिल ही बोले। तो जैसा कि आप जानते ही हैं कि आपने अपना दिल ऐसा देखा होगा जैसा मैंने बनाया है यहाँ पे, है ना। आपने सोचा होगा कि दिल ऐसा ही दिखता है, ग्रीटिंग कार्ड्स वगैरह पे सब पे ऐसा ही दिल बना देते हैं, लेकिन एक्चुअल में दिल इतना अच्छा नहीं दिखता है। दिल एक्चुअली में बहुत ही बुरा दिखता है, बट साइंटिफिकली देखोगे तो वो भी आपको अच्छा लगेगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं दिल के बारे में बातें, दिल की बातें। तो सबसे पहले आपको क्या याद रखना है दिल के बारे में? आपको याद रखना है कि स्टडी यानी अध्ययन, दिल के अध्ययन को क्या कहते हैं? दिल के अध्ययन को क्या कहते हैं? सोचो जल्दी से, इतनी देर हम अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन आएगा, दिल के अध्ययन को क्या कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन आएगा कि दिल का साइज कितना है। ठीक है, दिल का शेप क्या है, यानी दिल का आकार। उसके बाद क्या आएगा, दिल की लोकेशन, यानी कि वह जगह जहां पर दिल मौजूद है। सबसे इंपॉर्टेंट यही है आपके लिए, ठीक है, जगह। तो ये सब कुछ हम दिल के बारे में डिस्कस करेंगे सबसे पहले, उसके बाद इससे ज्यादा डीप में जाएंगे। ठीक है, तो दिल के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो हम जानते हैं कि दिल के बारे में देखने वाले डॉक्टर्स को कार्डियोलॉजिस्ट कहते हैं। तो दिल के अध्ययन को क्या कहेंगे? कार्डियोलॉजी। क्या कहेंगे? कार्डियोलॉजी। देखो, जहां पर भी आपको ये कार्डियो वर्ड मिल जाए ना, इसका मतलब समझ लो कि दिल है। कार्डियोलॉजी और लॉजी का मतलब हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, स्टडी। साइज की बात करें तो बंद मुट्ठी जितना, ठीक है, बंद मुट्ठी जितना साइज होता है आपके दिल का। बंद मुट्ठी जितना, यानी कि अपना अपना हाथ लो, अंगूठे को अंदर करो और फिर मुट्ठी बंद कर लो, इतना साइज है आपके दिल का। ठीक है, तो साइज याद रहेगा। आकार देखना है तो आकार कैसा रहेगा? आकार होता है त्रिकोण, यानी कि कुछ ट्रायंगल जैसा दिखता है, कुछ इस तरीके का। मतलब देखोगे ना ध्यान से तो आपको ऐसा ऐसा सा लगेगा। ठीक है, उल्टा ट्रायंगल एक्चुअल में आपको ऐसा दिखेगा, उल्टा ट्रायंगल। ठीक है, उसके बाद बात करें जगह की, तो सबसे इंपॉर्टेंट तो यही बात है हमारे लिए। देखो, हम जानते हैं कि ये हमारी श्वास नली है जो कि ब्रोंकाई में डिवाइड होती है। ठीक है, और जिसके दोनों तरफ दो फेफड़े हैं। दो क्या हैं? लंग्स। तो मैंने फेफड़े बना दिए। ये आप जानो ना जानो, लेकिन आप ये जरूर जानते हो कि यहां पर एक हड्डी होती है जिसका नाम क्या है? छाती की हड्डी, यानी स्टर्नम। ये हम डिस्कस कर चुके हैं। क्या होती है? छाती की हड्डी यानी स्टर्नम। तो लिख दूं मैं, स्टर्नम। एक ही हड्डी होती है ये, बिल्कुल। फिर आप ये भी जानते हैं कि स्टर्नम में से निकलती हैं पसलियां। क्या निकलती हैं? पसलियां। और कितनी निकलती हैं? 12 पेयर। कितनी होगी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 बनाई मैंने। 10 यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। बोला था 12 पेयर, लेकिन बनाई 10 क्यों? आई होप आप जानते हो, क्योंकि दो क्या होती हैं? दो होती हैं फ्लोटिंग पसलियां, जो कि 10वें रिब में से निकलती हैं। तो 12 क्या आ गई? ये 12 आ गई पसलियां। क्या आ गई? पसलियां, यानी ये हमारी रिब्स है। और एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगी कि क्या इसके नीचे एक मसल का बना हुआ, यानी पेशियों का बना हुआ पार्ट होता है, जिससे हम रेस्पिरेटरी सिस्टम में डिटेल में पढ़ेंगे। इसको बोलते हैं डायाफ्राम। क्या बोलते हैं? डायाफ्राम। हिंदी इंग्लिश डायाफ्राम। ठीक है, अभी ये मैंने क्यों बताया, अब सुनो। दिल की जगह है, सबसे पहले दिल बना देती हूं मैं। यहां पे आपका दिल है। तो आप ध्यान से देखो, ये कहां पे है? दोनों फेफड़ों के बीच। तो मैं लोकेशन लिखने जा रही हूं। ये होती है कहां पे? दोनों फेफड़ों के बीच। दोनों लंग्स यानी फेफड़ों के बीच होता है। और कहां पे दिख रहा है? स्टर्नम के नीचे, डायाफ्राम के ऊपर। तो आपको याद रखना है, डायाफ्राम के ऊपर होता है। डायाफ्राम के ऊपर, ये डायाफ्राम है, इसके ऊपर दिल है, आपको दिख रहा है।
और अगली चीज आपको क्या याद रखनी है, देखो डायग्राम में क्लियरली नहीं समझ में आएगा, लेकिन आपको याद क्या रखनी है, ये होता है दूसरी से छठी पसली के बीच, ठीक है, पसली के बीच यानी दूसरी से छठी रिब के बीच। देखो यहाँ पे मैंने ये दूसरे से छठा यहाँ पे बनाया है, लेकिन ये दिल, ये जो पसली है ना हमारी, पूरा यहाँ पे सेट होता है, यानी कि आप ये मानो कि स्टर्नम यहाँ पे आएगी, ठीक है, और सेट जो है मैंने थोड़ा ऊंचा बना दिया है, यहाँ पे जाएगा, ठीक है। कोशिश करूंगी आपको फिगर मिल जाए। तो दूसरे से छठी पसली के बीच में होता है हमारा हृदय, याद रखोगे। तो लोकेशन क्या है, दोनों फेफड़ों के बीच, डायाफ्राम के ऊपर और दूसरी से छठी पसली के नीचे। कैसा दिखता है, त्रिकोण दिखता है। कितना इसका मतलब इसका साइज क्या है, दिखने में कैसा लगता है, कितना साइज है इसका, तो आपका बंद मुट्ठी जितना। इसके बाद बात आती है वेट की, यानी कि इसका वेट क्या है, यानी कि इसका वजन क्या है। तो यहां पर आपको बहुत ध्यान से बात याद रखनी है, क्योंकि इस पे क्वेश्चन पूछा जा चुका है। देखिए ध्यान से सुनिए, आपको महिलाओं के दिल का वजन अलग बताया जाता है और पुरुषों के दिल का वजन अलग बताया जाता है, लेकिन आपको दोनों याद रखने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि दोनों अलग नहीं पूछे जाते। आपको याद रखना है 300 ग्राम, ठीक है, 300 ग्राम। अगर महिला पूछा जाए तो भी 300 के आसपास जो मिले उसको टिक कर देना, अगर पुरुष पूछा जाए तो भी 300 के आसपास वाले को टिक कर देना, और अगर जनरली पूछा जाए कि दिल का वजन कितना होता है तो भी 300 ग्राम पर टिक कर देना, ठीक है। तो वजन कितना होता है, 300 ग्राम। अब मैं बात करती हूँ, हम कोशिका अच्छे से पढ़ चुके हैं, हम देख चुके हैं कि हर कोशिका के बाहर एक कोशिका झिल्ली होती है, यानी एक सेल मेम्ब्रेन होती है। तो भाई ध्यान से सुनिए, इस हार्ट के, इस डायग्राम को रब कर रही हूं मैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे और डायग्राम बनाएंगे। देखिए ध्यान से सुनिए, इस हार्ट के ऊपर भी एक झिल्ली होती है, हार्ट के ऊपर भी एक झिल्ली होती है, ठीक है। जैसे कि ये हमारा दिल है, इसके ऊपर ये जो येलो कलर की झिल्ली दिख रही है ना, इस झिल्ली को बोलते हैं क्या, इस झिल्ली को, इस मेम्ब्रेन को एक नाम दिया गया है जो आपको याद रखना है। नाम है हमारा पेरिकार्डियम। देखो पेरी मतलब ऊपर, कार्डियक, ये कार्डी वर्ड आपको मैंने बोला है दिल के लिए होता है, पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम क्या है, हृदय के ऊपर पाई जाने वाली झिल्ली है पेरिकार्डियम, याद रहेगी ये बात, ठीक है। अगली चीज क्या याद रखनी है, आपको याद रखना है, जो कि मैं पहले बता चुकी हूं, कि दिल बनता है केवल पेशियों से, केवल मसल से। दिल में कोई हड्डी नहीं होती है, कोई भी हड्डी नहीं होती है। और मसल्स कौन सी होती हैं, बिल्कुल मसल्स होती हैं कार्डियक मसल्स, यानी कि जिसको हृदय पेशी भी बोलते हैं। 3 प्रकार की पेशी की थी हमने, 3 में से हमने देखा था कि पहली थी स्केलेटल, यानी कंकालीय पेशी, जो कि हमारे स्केलेटन, कंकाल के ऊपर होती है। फिर हमने देखा था स्मूथ, जो कि हमारी बॉडी के अंदरूनी भागों में होती है। और फिर देखा था कार्डियक मसल, यानी हृदय पेशी, जो केवल हृदय में पाई जाती है। क्लियर है। तो दिल के बारे में हमने क्या क्या बात की, हमने बात की कि दिल हमारा, दिल के अध्ययन को, स्टडी को बोलते हैं कार्डियोलॉजी। दिल का साइज होता है बंद मुट्ठी जितना, आकार होता है त्रिकोण यानी उल्टा ट्रायंगल, ठीक है, जिसको पियर शेप भी बोल देते हैं, नाशपति जैसा भी बोल देते हैं इसको, ठीक है। नाशपति जैसा भी आप याद रख सकते हो, कैसा याद रख सकते हो, नाशपति जैसा। तो इस तरह हमने हृदय की सभी बातें कर ली है। अब बाकी हैं तो हृदय के कोष्ठ, यानी कि हृदय में कितने चैम्बर पाए जाते हैं, जो कि हम देखेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। मिलेगा मुझे नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बने रहिए हमारे साथ। टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।